मुझे तो जो वो चलते हैं संविधान की बुक लेकर के, उनका संविधान बचाओ का नारा केवल राजनीतिक अवसरवादिता और सत्ता की भूख का प्रतीक होता है। उनको तो सत्ता की भूख है, सत्ता मिल जाए, और सत्ता के लिए वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके घूम रहे हैं। संविधान को खतरा, संविधान को खतरा नहीं है। अरे आपकी 4 पीढ़ियों ने देश के ऊपर शासन किया है, 4 पीढ़ियों ने शासन किया है। कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। संविधान को खतरा नहीं है, कांग्रेस को खतरा है। यह इनको सत्ता की भूख लगी हुई है। इस प्रकार का दुष्प्रचार तभी ये कर रहे हैं। और जब अगर हम देखें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में संविधान को सर्वोपरि मान करके सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की लोकतांत्रिक भावना पर यह देश चल रहा है। हम सब देख रहे हैं। हमारा हर कदम संविधान को मजबूत करने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक एक कदम भी रखते हैं, हमारा संविधान मजबूत होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए हम 25 जून को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने यह भी कहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का काला दौर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो काला दौर आया है जिसके अंदर इतना अत्याचार देश के लोगों के ऊपर हुआ है। जिस पार्टी ने उस समय लोकतंत्र को कुचला, जिस प्रकार से उसको पैरों तले रौंदा, वही आज फिर से संविधान की दुहाई दे करके समाज में भ्रम फैलाने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। और वर्ष 2024 के चुनाव में, जो लोकसभा के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस के जो आगू आखा है, मुखिया हैं, कांग्रेस के मुखिया हैं राहुल गांधी, क्या दावा करते थे कि भाजपा अगर सत्ता में आ गई संविधान खतरे में पड़ जाएगा। अरे पहले अपने गिरेबान में जा करके तो देख ले। अगर शीशा देख रहा है, शीशे में अगर आपकी शक्ल खराब है तो शीशा खराब नहीं है, शीशा तो ठीक है, पर शक्ल आपकी खराब है। आप उसको देखिए किस प्रकार से दुष्प्रचार किया, भ्रम फैलाया कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए संविधान को खतरा हो जाएगा। और संविधान और लोकतंत्र की को बार बार अपमानित करने कि उनकी समझ देश की जनता ने करारा जवाब भी दिया है। देश की जनता ने नॉन स्टॉप लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में चुना है। इसीलिए चुना है, इन्होंने दुष्प्रचार किया और उस दुष्प्रचार का देखिए भ्रमित होते हैं कुछ लोग हुए हैं, परंतु अब समझ में आया है